जय हिंद भारतीयों। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कैसे आप लोग पूरी दिल्ली में कंटेनमेंट ड्यूटी पा सकते हैं। अब कंटेनमेंट ड्यूटी क्या होती है, कैसे आपको ड्यूटी मिलेगी, कहाँ जाके अप्लाई करना है, क्या ये पेड ड्यूटी है या निष्काम ड्यूटी है, इसकी जानकारी मैंने पिछली वीडियो में बता दी है, तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हो। लेकिन आज मैं बताऊँगा कि आप लोग पेड ड्यूटी तो करो, लेकिन पेड ड्यूटी के बाद ऐसा काम मत करो कि बाद में आपकी सैलरी आने में दिक्कत हो। आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों की सैलरी नहीं आ रही है। हमारे चैनल पे ऐसे कई भाई बंधु हैं जिनकी मार्च अप्रैल की सैलरी अभी तक नहीं आई है। तो सोचो वो लोग कितने परेशान होंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि सबसे पहले तो आप लोग मान लो कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी करोगे, इतना बड़ा खतरा आप लोग खुद ही लोगे, और उसके बाद भी आपकी सैलरी 3 महीने 6 महीने साल भर ना आए ना, तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे होगा। मुझे इसलिए होगा क्योंकि आप मेरी फैमिली के मेंबर हो, और मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग लगभग वीडियो हमारी तो देख ही रहे हो। तो अगर भगवान के आदेश से और हमारे द्वारा आपको कुछ ड्यूटी मिलती है तो और उसके बाद कुछ समस्या आती है तो बहुत दुख होगा। और तीसरी चीज़ पार्टी, हम लोग आपसे पार्टी भी तो लेंगे जब आपके पैसे आएंगे, इसलिए जितनी जल्दी पैसे आएंगे उतनी जल्दी हमको पार्टी मिलेगी। तो ठीक है, मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपको क्या काम नहीं करना है या फिर क्या काम करना है कि आपकी सैलरी टाइम पे आ जाए। ये आप लोग नीचे अटेंडेंस शीट देख रहे होगे, पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। इस अटेंडेंस शीट पर बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप कभी भी ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे पहले, बल्कि मैं तो कहता हूं जब आप लोग फॉर्म भरते हो तभी 4 डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल करेक्ट रखना। पहला आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड, तीसरा बैंक अकाउंट, और चौथा 10th की सर्टिफिकेट। इन चारों डॉक्यूमेंट्स में सारी डिटेल सेम होनी चाहिए। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और नाम में भी ध्यान रखना एक एक लेटर हर डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए, नहीं तो बाद में सैलरी में समस्या आती है। अभी जिन लोगों की सैलरी नहीं आ रही है ना, उनकी यही समस्या है। पहला, उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, और दूसरा हो सकता है उनका बैंक किसी और बैंक के साथ मर्ज हो गया है, लेकिन उन्होंने अभी इसकी डिटेल अपने एसडीएम ऑफिस में जमा नहीं कराई है। और तीसरा रीज़न है सरकार के पास अभी रेवेन्यू नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है कि वो सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को पैसे दे सके। इसलिए जिनके पास सैलरी आ भी रही है, तो मान लो जिन्होंने 3 महीने ड्यूटी दी है उनके सिर्फ 1 महीने के ही पैसे आ रहे हैं, फिर दूसरे महीने के पैसे आने के लिए फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए जो मैंने आपको 4 डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए अप्लाई करने से पहले। लेकिन मान लो जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया सिविल डिफेंस के लिए, उनके सी फॉर्म आ गए हैं, तो वो एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स रीचेक कर लें। और अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है तो ट्रेनिंग होने से पहले, और अगर ट्रेनिंग हो चुकी है तो अब भी एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स सारे ठीक करवा लें। और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ठीक करा के छोड़ मत देना, वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने दोबारा से ठीक कराए होंगे उसकी रिपोर्ट आपको सरकार को देनी है, एसडीएम ऑफिस में देनी ही देनी है। अब आते हैं कि जो लोग कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी करने वाले हैं या जो लोग कर रहे हैं, अभी 2-4 सब्सक्राइबर हमारे ऐसे हैं जो कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी कर भी रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, उन सबके लिए बता दूं कि ऐसा ही एक रजिस्टर आप लोगों को मिलेगा। इसको बोलते हैं अटेंडेंस रजिस्टर या अटेंडेंस सीट। तो क्योंकि ये दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी ज़िले का है तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपके एरिया में जहाँ भी आपकी कंटेनमेंट ड्यूटी लगेगी आपको उसी एरिया का अटेंडेंस सीट दिया जाएगा। ये अटेंडेंस सीट आपको खुद मांगना है, अगर वो लोग नहीं देते तो। जब आप ड्यूटी के लिए अप्लाई करेंगे, जब आपको ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा, उसी टाइम आपको अपने वार्डन से या फिर जो भी आपका हेड होगा जो आपको ड्यूटी के लिए भेज रहा होगा, उससे अटेंडेंस सीट मांगनी है। और उसके बाद आपको ये सारी डिटेल भर लेनी है। यहाँ पे आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर, इनरोलमेंट डेट, आपको मोबाइल नंबर, नेम ऑफ ड्यूटी प्लेस, किस जगह पे आपकी ड्यूटी लगाई गई है, ड्यूटी शिफ्ट, आपकी किस टाइप पे ड्यूटी है, मॉर्निंग में है या इवनिंग में है, जो भी है। फॉर द पीरियड ऑफ, तो आप स्टार्टिंग में खाली छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको शुरुआत में बता दिया गया है कि आपकी 30 दिन की ड्यूटी है कि 40 दिन की ड्यूटी है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ दें तो भी चलेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा से नीचे ऑप्शन दे रखा है बैंक अकाउंट नंबर, बैंक IFSC कोड, बैंक MICR कोड, आधार नंबर, पैन नंबर, और साथ में ईमेल आईडी। अगर आपकी बेसिक हुई है तो यस, और बेसिक नहीं हुई है तो नो। अब बेसिक देखो, यहाँ पे बेसिक यस और नो का ऑप्शन क्यों दे रखा है? इसलिए दे रखा है क्योंकि कंटेनमेंट जोन में जो ड्यूटी लगेगी उसमें हो सकता है कि जिनकी बेसिक ट्रेनिंग नहीं हुई है उनको भी ड्यूटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जब कोरोना बहुत तेज़ी से फैलेगा ना तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तब जितने भी लोग जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है उनको भी ड्यूटी पे बुला लिया जाएगा। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है
लेकिन हो सकता है, ध्यान रखना, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ऐसा हो सकता है कि जिनका सी फॉर्म भी नहीं आया है ना, उनको भी ड्यूटी के लिए बुला लिया जाए। लेकिन वंस अगेन आई रिपीट, सिर्फ ऐसा हो सकता है, पक्का नहीं है। तो आपको ये डिटेल भर के रखनी है। और साथ में यहाँ पे देखो, ये महीने की डेट है पूरी, जनवरी का महीना चल रहा है तो 1 से 31 तक की पूरी डेट है। यहाँ पे आपको लिखना है अराइवल, यहाँ पे डिपार्चर, आप कितने बजे ड्यूटी पे आए हो और कितने बजे आपकी ड्यूटी ख़त्म हुई है। आपको रेगुलर ये फॉर्म फिलअप करना है। हालांकि यहाँ पे कोई साइन का ऑप्शन दिख नहीं रहा जहाँ पे किसी अथॉरिटी के साइन हो, किसी बड़े ऑफिसर के साइन हो, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ आप ड्यूटी देंगे वहाँ पे जो आपसे हेड होगा, आप उससे यहीं पे कहीं साइन करवा लें रेगुलर बेस पे, या फिर मंथ के एंड में। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों के पास प्रूफ रहेगा, सबूत रहेगा कि मैंने इतने दिन ड्यूटी करी है, मैं इतने बजे आया था, इतने बजे गया था, और मैंने देखो ये बैंक अकाउंट नंबर अपना सही डाल रखा है, IFSC कोड सही डाल रखा है, MICR कोड नंबर सही डाल रखा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ, मतलब बिल्कुल कई चीज़ें डाल रखी हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। और जिस दिन आपकी ड्यूटी ऑफ होगी, आपको ये अटेंडेंस सीट जाके जमा करवा देनी है अपने SDM ऑफिस, या फिर जिसने आपको ड्यूटी प्रोवाइड की है इसकी फ़ोटोकॉपी आपको उसको दे देनी है। इससे आपकी सैलरी आने में समस्या नहीं होगी। और मैं इससे पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कंटेनमेंट ड्यूटी पेड ड्यूटी है, निष्काम नहीं है। हालांकि अगर हमने सैलरी की इतनी सारी बात कर ली तो आपको खुद ही आइडिया हो जाना चाहिए कि ये पेड ड्यूटी है, और सरकार को ये ड्यूटी पेड करवानी ही चाहिए। निष्काम सेवा का कोई मतलब ही नहीं बनता। अपनी जान हथेली पे रख के अगर हमारे दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान ये ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, कोरोना और देश की जनता के बीच ढाल बन के खड़े हैं, तो उसके लिए इनको पैसे मिलने चाहिए। मैं तो कहता हूँ डबल पैसे मिलने चाहिए पर डे। अभी पर डे सिविल डिफेंस के जवान को 789 या अप्रोक्सीमेट कहें तो 800 रुपये मिलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1500 रुपये पर डे दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान को देने चाहिए, जो लोग कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी करेंगे, जो लोग हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करेंगे, जो लोग राशन शॉप में ड्यूटी करेंगे, जितने भी लोग जो कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी सैलरी इस पीरियड में डबल कर देनी चाहिए। इस बात पे आपकी क्या राय है मुझे नहीं पता है, या किसी की भी क्या राय है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे लगता है कि इस टाइम के लिए, कम से कम सिर्फ इसी टाइम के लिए, सरकार को दिल्ली सिविल डिफेंस के जवानों की सैलरी डबल कर देनी चाहिए। बाद में बेशक जो 800 रुपये मिल रहे हैं पर डे, उसको घटा के 750 भी कर देना, 700 कर देना चलेगा, लेकिन अभी के लिए सैलरी 1500 रुपये कर देनी चाहिए। और साथ में अगर दिल्ली सिविल डिफेंस के किसी भी जवान को कुछ क्षति पहुंचती है कोरोना से, उसके लिए सरकार को इसका भुगतान करना ही चाहिए। खैर, मैं भावनाओं में बह गया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। और लंबी तो क्या हो गई, वीडियो लंबी होने का मतलब यह है कि आपको मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बता दी है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कुछ डाउट बचा होगा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़, अगर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं मिलता है तो परेशान नहीं होना है। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए इंस्टाग्राम आईडी बनाई है। इंस्टाग्राम आईडी पे आप हमसे कनेक्ट कैसे होंगे, उसके दो साधन हैं। पहला, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी की लिंक होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी आईडी खुल जाएगी, आप कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा, हमारे चैनल के ही अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे ब्लू कलर में लिखा है इंस्टाग्राम, उस पर क्लिक करेंगे तो भी हमारी आईडी खुल जाएगी, आप वहाँ हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा 1 to 1। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि भाई देखो, मुझे टाइपिंग की ज़्यादा आदत है नहीं, मैं बहुत ज़्यादा टाइपिंग करता नहीं हूँ, मैं व्हाट्सअप वगैरह इंस्टा ज़्यादा नहीं चलाता हूँ। तो जब आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो मैं सीधा कॉल पे कनेक्ट हो जाता हूँ, और वहाँ पे मैं आपकी सभी शंकाओं का समाधान करता हूँ, आपके सभी सवालों को जवाब जरूर देता हूँ। तो आप हमसे वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।